नमस्कार। मेरी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषिका सैनी। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास खबरों पर। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी हेडलाइन से। जमानत कानून एक बार फिर सुर्खियों में। सरकार नया जमानत कानून लाने पर करे विचार। शीर्ष अदालत ने दिया केंद्र सरकार को सुझाव। प्रधानमंत्री ने किया नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का अनावरण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है नए संसद भवन का निर्माण। प्रतिबंधों के बीच व्यापार की राह हुई आसान। आरबीआई के रुपए सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने का किया ऐलान। लोकल करेंसी में भी किया जा सकेगा व्यापार। मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूर्व छात्रा नेहा नागर को फोर्ब्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पर किया प्रकाशित। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 हुई जारी। आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे स्थान पर। महिलाओं के हेल्थ और सर्वाइकल के मामले में भारत की स्थिति है सबसे खराब। मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित मेरी स्टार्टअप हब उद्यमियों के लिए लाने जा रहा है 10 सप्ताह का प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जमानत कानून एक बार फिर सुर्खियों में। सरकार नया जमानत कानून लाने पर करे विचार। शीर्ष अदालत ने दिया केंद्र सरकार को सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपियों की रिहाई को आसान बनाने और उन्हें जमानत देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है, खासकर उन मामलों में जहां अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल तक की जेल है। कोर्ट ने कहा कि भारत को कभी भी पुलिस का राज बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां औपनिवेशिक युग की तरह कार्य करती है। प्रधानमंत्री ने किया नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का अनावरण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है नए संसद भवन का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक 95,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। प्रतीक के समर्थन के लिए 65,000 किलोग्राम वजन वाले स्टील के प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। प्रतिबंधों के बीच व्यापार की राह हुई आसान। आरबीआई ने रुपए सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने का किया ऐलान। लोकल करेंसी में भी किया जा सकेगा व्यापार। आरबीआई ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सेटलमेंट भारतीय रुपए में करने की इजाजत दे दी। रुपए की लगातार गिरती कीमत और बढ़ते व्यापार घाटे के दबाव के बीच आरबीआई ने इस फैसले का बड़ा ही दूरगामी महत्व है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के इस फैसले से डॉलर की मांग में कमी आएगी और इससे रुपए की गिरती कीमतों पर काबू में रखने में भी मदद मिलेगी। मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूर्व छात्रा नेहा नागर को फोर्ब्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पर किया प्रकाशित। मेरी कॉलेज की पूर्व छात्रा नेहा नागर को फोर्ब्स पत्रिका ने भारत के शीर्ष 100 डिजिटल सितारों में शामिल किया है। फोर्ब्स पत्रिका ने अपने इस साल के अंक में 9 अलग अलग श्रेणियों जैसे कॉमेडी, ब्यूटी, बिजनेस एंड फाइनेंस, फिटनेस, फूड, टेक्नोलॉजी, ट्रेवल और सामाजिक कार्य आदि में से टॉप 100 क्रिएटर्स को अपनी पत्रिका में जगह दी है। फोर्ब्स इंडिया ने मेरी कॉलेज के एमबीए डिपार्टमेंट की छात्रा रही नेहा नागर को अपने कवर पेज पर प्रकाशित किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 हुई जारी। आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे स्थान पर। महिलाओं के हेल्थ और सर्वाइकल के मामले में भारत की स्थिति है सबसे खराब। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा है। यह उप मैट्रिक्स के साथ 4 प्रमुख आयामी में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है। मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित मेरी स्टार्टअप हब उद्यमियों के लिए लेकर आया है 10 सप्ताह का प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। मेरी स्टार्टअप हब 10 सप्ताह का एक प्री इंक्यूबेशन कार्यक्रम लाने जा रहा है।
इस ट्रेनिंग एवं मॉनिटरिंग प्रोग्राम का लक्ष्य एक सफल उद्यमी बनाने के सभी प्रकार के पहलुओं में समझ विकसित करना होगा। कार्यक्रम का संचालन सोमवार, गुरुवार व शनिवार दोपहर 3 से 5 बजे तक ऑनलाइन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप मेरी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट amiri.edu.in पर जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरी न्यूज़ बुलेटिन के साथ।